यह कहानी एक ऐसे दर्द को बयान करती है जिसे प्यार में धोखा और सिर्फ धोखा ही मिला। रिश्तों के नाम पर सब बेवफा ही मिला। यह कहानी सबिता की है। छोटे से गांव में अपने मजदूर माँ बाप के साथ रहती थी। 9 भाई बहन, भाई में वह सबसे बड़ी थी। माँ बाप खेतों में मजदूरी करते और वह घर में रहकर चूल्हा चौका करती थी। साथ ही साथ वह बहन भाई का देख रेख करती थी। साधारण सी दिखने वाली सबिता काम काज करने में काफी निपुण थी। उसके गुणों की चर्चा आसपास के लोग करते थे। पढ़ने की इच्छा थी पर माँ बाप ने उसे पढ़ाया नहीं था। एक दिन जब वह सुबह को घर में खाना बना रही थी तभी उसके माँ बाप घर पर आए। यह देख सबिता को आश्चर्य हुआ क्योंकि अभी अभी तो उसके माँ बाप खेत पर काम करने गए ही थे। फिर इतनी जल्दी क्यों आए? उसने झट आगे बढ़कर माँ से पूछा, माँ इतनी जल्दी क्यों आ गई? माँ ने बोली, बेटी तुम्हारे लिए जमींदार जी ने एक अच्छा काम दिलाया है जिसमें हमें पैसे भी मिलेंगे और तुम्हें शहर में रहने को मिलेगा। अच्छा कपड़ा, अच्छा खाना और गाड़ी में भी घूमने को मिलेगा। यह सुनकर सबिता रोने लगी, बोली, नहीं नहीं माँ, मुझे शहर को नहीं जाना है। मुझे तुम्हारे बापू और भाई बहन के साथ इसी गांव में रहना है। यह सुन सबिता का बाप गुस्सा हो गया और बोला, तुम्हें हर हाल में शहर को जाना है। जमींदार जी ने हमें पहले ही पैसा दे दिया है, इतना बढ़िया काम दिलाया है और तुम इसके लिए मना कर रही है। चुपचाप अपना कपड़ा बांध और मेरे साथ चल। जल्दी कर, मैं बाहर खड़ा हूँ, बस निकल जाएगी। ये कहते हुए सबिता का बाप बाहर खड़ा हो गया। सबिता छोटी सी गठरी लेकर बाहर आई और रोते हुए अपने बाप के पीछे चलने लगी। माँ भाई बहन सब पीछे से देख रहे थे और सबिता धीरे धीरे अपना कदम आगे को बढ़ा रही थी। इतने में उसके बापू ने आवाज लगाया, चल जल्दी कर, बस छूट जाएगी। बस आ गई। उसमें से एक अधेड़ उम्र का आदमी उतरा जिसके हाथ में सबिता के बाप ने सबिता का हाथ पकड़ा दिया और बोला, लो अपनी अमानत को पकड़ो। वह आदमी सबिता को लेकर शहर वाले बस में चढ़ गया। सबिता शहर को पहुंची तो शहर को देख उसकी आंखें चकाचौंध हो गए। इतने देर में एक गाड़ी आई, उसमें एक अधेड़ उम्र की महिला बैठी हुई थी जो काफी अच्छे घर से मालूम हो रही थी। उसने सबिता को अपने पास बुलाया। उस आदमी के इशारा करने पर सबिता उस औरत के पास चली गई। उस औरत के पैर छुए और उसके सामने खड़ी हो गई। सबिता ने सोचा, शायद मुझे इसी औरत के यहाँ काम करना है। औरत ने सबिता को गाड़ी में बैठने को कहकर उस आदमी से बातचीत करने लगी। फिर कुछ रुपये के पुलिंदा उसे थमाया और फिर गाड़ी में बैठकर ड्राइवर से चलने को कहा। सबिता सहमी सी चुपचाप गाड़ी में बैठी हुई थी। कुछ देर बाद गाड़ी एक मकान के पास रुकी। वहां काफी चहल पहल दिख रहा था। सबिता को गाड़ी से उतरने और साथ में चलने को कहकर वह औरत आगे आगे बढ़ने लगी। वहां पर सबिता ने देखा सब लोग उस औरत को माजी कहकर कर संबोधित कर रहे हैं और सब उसे सलाम कर रहे हैं। सबिता उस औरत के पीछे पीछे उस मकान के अंदर चली गई। वहां सबिता ने देखा कि उसके जैसी और भी लड़कियां हैं जो कि काफी अच्छे कपड़े पहनकर सजी संवरी है। इतने में माजी ने एक औरत को सबिता को तैयार करने को कहकर वहां से चली गई। उस महिला का नाम तनु था। अब तक सबिता काफी डर चुकी थी। वहां के हालात उसे अच्छे नहीं लग रहे थे। वह तनु नाम की महिला से घर वापस जाने की बात कही और घर जाने की जिद करने लगी। इस पर तनु नाम की महिला ने थोड़ा ऊंचे स्वर में बोली, तू किसके पास जाएगी? उस माँ बाप के पास जिसने तुम्हें पैसों के लिए बेच दिया है। यह सुनकर सबिता के होश उड़ गए। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। फिर भी वह घर जाने की जिद कर रही थी। वह भी इस बात पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं थी कि उसके माँ बाप ने उसे बेच दिया है। इतने में माजी आई और उसने सबिता की बात उसके बाप से करा दिया। उसके बाद सबिता कहती है कि मैंने जो अपने बापू के मुंह से सुना, ईश्वर न करे किसी बेटी को अपने बाप के मुंह से ऐसा सुनना पड़ा। अब सबिता को एहसास हो गया था कि वह फंस गई है, परंतु कितनी बड़ी दलदल में वह फंसने जा रही थी उसका एहसास नहीं था। उसे तो वेश्या और वेश्यालय का मतलब भी नहीं पता था। आज एक मासूम सी लड़की इस दलदल में फंसने जा रही थी। बार बार अपनी आजादी और रहम की भीख मांग रही थी। मुझे जाने दो, ये रट लगा रही थी। उसको कहाँ पता था वहां पर रहने वाले की आत्मा पहले ही मर चुकी है। जिंदा है तो यहाँ पर तो सिर्फ पैसा। फिर भी वह रोए जा रही थी और बाहर जाने की जिद मचा रही थी। इतने में उस तनु नाम की महिला उसे जोर से तमाचा मारते हुए कहा, अब ज्यादा नाटक न कर और चुपचाप को पहन ले।
सबिता के पास अब दूसरा कोई विकल्प नहीं था। वह कपड़े पहनकर तैयार हो गई। वह अभी 14 साल की हुई थी और शुरू हो गया जिंदगी का दूसरा सफर, जिसमें उसके लिए आंसू के अलावा कुछ भी नहीं था। लेकिन सबिता आज भी कहती हैं, जो दर्द उसके माँ बाप ने दिया, उस दर्द को वह कभी भुला न पाई, क्योंकि वह दर्द कितने और दर्द को जन्म देने वाला था। उस दिन के बाद उसके जीवन में कभी खुशी ने दस्तक नहीं दिया। वर्टिकल बार, हर दिन तैयार होना और मर्दों के बीच परोसे जाना उसकी जिंदगी की कहानी बन गई। कई बार वह भागने की कोशिश भी की, पर हर बार नाकाम रही। इस तरह की जिंदगी गुजारते हुए 2 साल बीत गया था। एक दिन सबिता को पता चला कि वह माँ बनने वाली है। पता नहीं क्यों वह एक नए रिश्ते में बंधना चाहती थी, जिसे माँ कहते हैं। वह नहीं जानती थी कि इस बच्चे का पिता कौन है, फिर भी वह इस बच्चे को लाना चाहती थी। शायद अपने जीवन के खालीपन को भरना चाहती थी। पर सबिता को क्या मालूम कि कोठे को चलाने वाली महिला, जिसे माजी कहते हैं, वह ऐसा होने नहीं देगी। सबिता ज्यादा कुछ सपना देख पाती। इससे पहले माजी नाम की महिला आई और सबिता के मुंह में जबरदस्ती दवा खिलाते हुए कहा, मैंने तुम्हें बच्चे पैदा करने और रिश्ते बनाने के लिए नहीं रखा है, बल्कि पैसे कमाने के लिए रखा है। चुपचाप सिर्फ मर्दों को खुश करो और पैसा कमाओ। यह माँ बनने का सपना छोड़ दो। सबिता कहती है, इस तरह करके 16-17 या ठीक से शायद मुझे याद भी नहीं है कि कितनी बार मैं माँ बनी और कितनी बार मेरा गर्भपात कराया गया। आज सबिता खून की कमी के कारण और अन्य कारणों से वह जिंदगी के चंद सांसें अस्पताल में गिन रही थी। उसे अस्पताल किसने लाया था, उसे कुछ भी मालूम नहीं था। हालांकि वह इतना जरूर कहती है कि एक बार उसे मोहन नाम के दलाल से प्यार हुआ था, पर उसने भी उसे धोखा दे दिया था। वह कहती है, जब अपना ही खून धोखा दे दिया था तो वह दिया तो क्या दिया, पर वह यह उम्मीद जताई रही थी कि शायद मोहन को मुझ पर तरस आ गया होगा, इसलिए उसने मुझे अस्पताल के दरवाजे पर छोड़ देच गया होगा। ऐसा वह सोच रही थी, पर उसे ठीक ठीक मालूम नहीं था कि उसे किसने लाया था। पर उसने एक मीठी सी मुस्कान चेहरे पर लाते हुए बोली, देखो मेरी किस्मत, इतने दिनों से आज़ादी चाहती रही और आज आज़ादी मिली भी तो ऊपर जा रही हूँ। बस मन में एक दर्द रह गया, मैं भी माँ बनना चाहती थी। इतना कहते ही उसने दम तोड़ दिया। शायद इतना कहने के लिए ही उसने अपने प्राण को रोक रखा था। आज उसके चेहरे पर सकून दिख रहा था, आंखों में दर्द और प्रश्न दिख रहा था। दर्द था अपने अजन्मे बच्चे के लिए, सपना आंखों में दम तोड़ रहा था माँ बनने का। प्रश्न था माँ बाप और समाज से, जिसने इतना दर्द दिया कि वह महज 22 साल की उम्र में कष्ट सहते हुए अपना दम तोड़ दिया।